हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर एक महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में हम वार्तालाप करेंगे और आज की चर्चा के अंदर पंडिता रमाबाई के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल पंडिता जो रमाबाई थी उनका जो जीवन काल वो 1858 से लेकर 1922 के बीच रहा और पंडिता रमाबाई का जो जन्म है वह 23 अप्रैल 1858 को मैसूर में पंडित आनंद शास्त्री जी के घर हुआ था। और जो पंडित आनंद शास्त्री जी थे वे काफ़ी प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति थे और उस समय तक जो महिलाओं को क्या है सांस्कृतिक शिक्षा नहीं दी जाती थी या वेदों की उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी, परंतु जो पंडित आनंद शास्त्री थे वे काफ़ी प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे, जिस कारण उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपने बच्चों को भी, जिसके अंदर पंडिता रमाबाई भी शामिल थे, उनको क्या है संस्कृत और वेदों की जो शिक्षा है उसको भी शिक्षा से भी उनको अवगत करवाया। इसके साथ साथ जो आनंद शास्त्री थे वे कर्मकांडों जो व्यर्थ के कर्मकांड थे उनके भी क्या हुए बहुत खिलाफ थे। और पंडित जो आनंद शास्त्री के इन्हीं प्रगतिशील विचारों के कारण उन्हें समाज से भी उनका तिरस्कार किया गया, समाज के अंदर उनका बहिष्कार किया गया, जिस कारण क्या है उन्होंने क्या है उन्हें दर दर भटकना पड़ा। और पंडित आनंद शास्त्री काफ़ी दानवीर भी व्यक्ति थे और वह उन्होंने अपनी जो संपत्ति है वह क्या है साधु संतों के अंदर ही दान कर दी थी। और जो पंडिता रमाबाई थी, पंडिता रमाबाई भी अपने बाल्यकाल अवस्था के अंदर ही काफ़ी क्या है पढ़ने के अंदर काफ़ी होशियार थी और 12 वर्ष की उम्र में ही जो पंडिता रमाबाई ने लगभग 18,000 जो संस्कृत के जो श्लोक थे उसको क्या कंठस्थ कर लिया था या उसको याद कर लिया। पंडिता रमाबाई का जो नाम है वो एक समाज सुधारक के रूप में लिया जाता है और ईसाई समाज सुधारिका के रूप में लिया जाता है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लिया जाता है, कवि के रूप में भी उनका जन्म किया है लिया जाता है। खास करके जो पंडिता रमाबाई का जो स्थान है वो है नारी उत्थान के संबंध में उनका स्थान दिया जाता है कि नारी उत्थान के लिए जो पंडिता रमाबाई ने क्या है बहुत कुछ करने का काम किया। जो पंडिता रमाबाई थी वह मराठी के साथ साथ उन्होंने कन्नड़ भाषा, हिंदी और बांग्ला भाषा भी उन्होंने सीखी थी। और 20 वर्ष की उम्र के अंदर ही जो पंडिता रमाबाई को क्या है संस्कृत का बेहतर ज्ञान या अच्छा ज्ञान होने के कारण वो शास्त्रों के ऊपर क्या अपने व्याख्यान दिया करती थी, जिस कारण उन्हें क्या सरस्वती और पंडिता की उपाधि दी गई और जिस कारण क्या है रमाबाई के नाम के साथ क्या पंडिता शब्द भी जोड़ दिया गया था और साथ जोड़ दिया गया था। पंडिता रमाबाई जो काफ़ी सामाजिक सुधारक के रूप में उनकी जो भूमिका है वो काफ़ी प्रबल थी। और पंडिता रमाबाई जो स्वयं भी ब्राह्मण होकर भी उन्होंने क्या है एक गैर ब्राह्मण से विवाह किया था, जिनका नाम विपिन बिहारी मेधावी था, जो पेशे से एक वकील थे। और रमाबाई का जो जन्म जैसे हमने चर्चा कर ली कि 23 अप्रैल 1858 को कर्नाटका के क्या है कनारा जिले के अंदर हुआ था। और उनके जो पिता थे वो क्या संस्कृत के विद्वान थे और उन्हीं से ही जो पंडिता रमाबाई ने संस्कृत का ज्ञान सीखा था। और जैसा कि हिंदू समाज के अंदर जो महिलाओं की जो स्थिति के ऊपर क्या है पंडिता रमाबाई ने प्रश्न चिन्ह उठाए और महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए उन्होंने महिलाओं को एक विकल्प दिया कि हिंदू समाज के अंदर महिलाओं की जो स्थिति को सुधारना क्या है बहुत तो मुश्किल है, इसलिए महिलाओं ने यदि अपनी स्थिति को सुधारना है तो उन्हें ईसाई धर्म क्या स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ साथ पंडिता रमाबाई ने पितृसत्तात्मक समाज का भी क्या विरोध किया। और 1989 के अंदर जो भारत सरकार ने है पंडिता रमाबाई के नाम पे क्या है डाक टिकट भी जारी किया है। पंडिता रमाबाई एक महत्वपूर्ण लेखिका भी थी और कुछ एक ऐसी रचना है जो एग्जाम ऑफ पॉइंट के हिसाब से पंडिता रमाबाई की बहुत महत्वपूर्ण और उसका जिक्र करना बहुत लाजमी है। 1887 के अंदर उनकी बुक पब्लिश होती है जिसका नाम था दी हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन आ टेस्टिमनी। 1917 के अंदर स्त्री धर्म नीति 1882 के अंदर, वॉइस टू इंग्लैंड 1883 के अंदर, फेमाइन एक्सपीरियंस इन इंडिया 1890 के अंदर, द न्यू टेस्टामेंट 1924, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट 1924, हिंदी ऑफ द ब्रह्मो समाज, अर्ली लाइफ स्टोरी एंड ट्रेवल्स इन इंडिया, पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, राइज एंड फॉल ऑफ द आर्यन रेस। महिला संबंधी सुधारों के बारे में जो पंडिता रमाबाई कहती थी कि 1882 के अंदर क्या है पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की स्थिति के अंदर सुधार लाने के लिए क्या है पंडिता रमाबाई ने पूना के अंदर क्या है आर्य महिला समाज की
स्थापना की थी, जो पहला महिला संगठन था और जिसका जो लक्ष्य था देहात के अंदर जो स्त्रियां रहती थी उनकी शिक्षा के अंदर उनकी बढ़ोतरी करना था और बाल विवाहों को रोकना। क्या है इसका जो आर्य महिला समाज का क्या मुख्य उद्देश्य रहा है। 1887 के अंदर क्या है जो रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसने क्या है भारत के अंदर क्या है धर्मनिरपेक्ष स्कूल खोलने का क्या महत्वपूर्ण कार्य रमाबाई एसोसिएशन के द्वारा किया गया था और जिसमें 10 वर्ष तक क्या है आर्थिक मदद भी महिलाओं को दी जाती थी। 1889 के अंदर विधवाओं को आश्रय देने के लिए उन्होंने क्या है शारदा सदन की भी स्थापना की और जबरन धर्म रूपांतरण की भी क्या है पंडिता रमाबाई इसकी विरोधी रहती है। पंडिता रमाबाई ने मुक्त मिशन की स्थापना की, जिसमें महिलाओं को क्या है शिक्षा व उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था। 1898 में पथभ्रष्ट स्त्रियों के उद्धार हेतु क्या है गृह शुरू किया, जिसका जो नाम उन्होंने कृपा सदन रखा। पंडिता रमाबाई को भारत की पहली नारीवादी होने का भी उनको गौरव प्राप्त है और टाउन हॉल कलकत्ता के अंदर क्या है उन्हें सरस्वती का सम्मान भी दिया गया है और 1881 के अंदर आर्य महिला सदन की भी क्या है इनके द्वारा स्थापना की गई है और उन्होंने जो अपनी पहली मराठी जो पुस्तक है वह स्त्री धर्म नीति 1882 में इनकी ये बुक है ये प्रकाशित होती है। इसके साथ पंडिता रमाबाई ने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया है और उन्होंने रूढ़िवादी व्यवस्था का कहा या रूढ़िवादी सोच या विचारधारा वाले लोगों का भी क्या है प्रबल विरोध किया है, जिसके अंदर पंडिता रमाबाई के द्वारा बाल विवाह व घरेलू हिंसा के विरुद्ध भी आवाज़ पंडिता रमाबाई के द्वारा उठाई गई और उन्होंने मराठी के अंदर दी क्राई ऑफ इंडियन वुमेन भी महत्वपूर्ण बुक लिखी थी। पंडिता रमाबाई के हिंदू धर्म व पितृसत्तात्मक समाज की इनके द्वारा आलोचना की गई है। पंडिता रमाबाई की जो पुस्तक है दी हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन को पहला नारीवादी मैनिफेस्टो के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें पंडिता रमाबाई ने क्या है हिंदू स्त्री के जीवन का क्या है आलोचनात्मक वर्णन करने का काम किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो मनुस्मृति के जो नियम हैं वो स्त्रियों के जीवन को क्या है कष्टप्रद बनाते हैं, उनके जीवन को कठिन बनाते हैं और स्त्री की स्वतंत्रता और समानता की क्या है उपेक्षा की गई या उन्हें दरकिनार किया गया है। और हिंदू समाज के अंदर जो लड़की का जन्म होना ही क्या है हीन माना जाता है और परिवार के अंदर भी क्या है जो लड़कियों के साथ क्या है समानता का व्यवहार नहीं होता है और कुछ परिवारों के अंदर तो क्या है कन्या को जन्म के समय ही मार देने की जो प्रथा है वह कायम रही है। और मनुस्मृति के अंदर जो महिलाओं की जो विवाह की उम्र है 8 से 12 वर्ष बताई गई है, जो अपने आप में बाल विवाह को क्या बढ़ावा देती है, ऐसा पंडिता रमाबाई का मानना रहा है। और पंडिता रमाबाई का ये मानना रहा कि संपूर्ण भारत के अंदर जो विधवा होना क्या स्त्री के लिए एक सजा है। विधवाओं के लिए क्या है हिंदू समाज के अंदर क्या है बहुत कठोर नियम है, वहीं जो विधुरों के लिए कोई कठोर नियम नहीं है। यहाँ तक कि विधवाओं का जो चेहरा देखना है वह भी अपशुकन माना जाता है और विधवाओं को तरह तरह की क्या गालियाँ दी जाती है। और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की स्त्री के लिए क्या है 3 आवश्यकताएं बताई थी। क्या है वह आत्मनिर्भर हुए होने चाहिए, सेकंड उनको शिक्षा उनके पास हो और उनके पास थर्ड कार्य कुशलता उनके पास हो। पंडिता रमाबाई ने ईसाई धर्म की को बाद में ग्रहण किया। 1883 के अंदर क्या है रमाबाई ने क्या है ईसाई धर्म को क्या स्वीकार किया था और उसके बाद पंडिता रमाबाई ने जो अपना नाम था मेरी रमा रख लिया था और उनकी जो पुत्री थी मनोरमा ने भी क्या है ईसाई धर्म को स्वीकार किया था और उन्होंने मराठी में द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का भी लेखन किया या लिखा था। पंडिता रमाबाई के अनुसार क्या है हिंदू धर्म में जो महिलाओं की जो स्थिति है वह अत्यधिक प्रतिकूल है या कठिन है और मनुस्मृति जैसे जो धर्मशास्त्र में क्या है महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया गया है। यद्यपि उन्होंने वैदिक युग की क्या है इसकी प्रशंसा की, जिसने पुरुषों के बीच महिलाओं के क्या है समानता इसके अंदर विद्यमान या देखी जा सकती है। उन्होंने अपनी जो महत्वपूर्ण उनकी बुक थी जो हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन के अंदर क्या है हिंदू धर्म में महिलाओं की क्या है पीड़ित स्थिति का क्या है उल्लेख किया है।
पंडिता रमाबाई के द्वारा लैंगिक न्याय की भी बात की गई है। उनका ये मानना रहा है कि जो महिलाओं को शिक्षित करने की क्या है बहुत आज के समय में आवश्यकता है, तथा महिलाओं को अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे वो क्या है आत्मनिर्भर बन सके और उनका क्या है नैतिक उत्थान भी हो। उन्होंने नारीवाद के लिए क्या है स्त्री सावित्री मॉडल का भी समर्थन किया, जो क्या है अत्यधिक विवादास्पद भी रहा था। और पंडिता रमाबाई के द्वारा तिलक की आलोचना की गई थी। जो तिलक एक राष्ट्रवादी जो विचारक थे बाल गंगाधर तिलक की उनके द्वारा आलोचना की गई। बाल गंगाधर तिलक क्या है, उन्होंने क्या है सामाजिक सुधारों में क्या है महिलाओं के समान अधिकारों के क्या है समर्थक नहीं थे, जिस कारण क्या है पंडिता रमाबाई ने क्या है बाल गंगाधर तिलक की भी आलोचना की गई है। क्योंकि जो तिलक थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या है किए गए सामाजिक जो सुधार थे या स्त्री और महिलाओं के समानता के संबंध में जो सुधार थे उनका उनके द्वारा क्या विरोध किया जाता था। तिलक का ये मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार है वह सामाजिक सुधारों के नाम पर क्या है भारतीय समाज को विभाजित करने का काम कर रही है या भारतीय समाज को तोड़ने का काम कर रही है। पंडिता रमाबाई के राष्ट्रवादी विचार भी थे। पंडिता रमाबाई ने क्या है अमेरिका और यूरोपीय देशों की जैसे यात्रा की और 1886 के अंदर क्या है भारत में उन्होंने क्या है एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण का भारत को क्या है एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जिसमें क्या है सभी नागरिकों को क्या स्वतंत्रता प्राप्त हो। उनका ये मानना रहा कि जो आधुनिक जो भारतीय राष्ट्र का जो निर्माण है वह अमेरिका के आधार पे होना चाहिए, अमेरिका की तरह क्या है भारतीय राष्ट्र का निर्माण भी होना चाहिए। जाति व्यवस्था के बारे में पंडिता रमाबाई ने अपने जो विचार है वो खुलकर रखे हैं और उनका ये मानना रहा कि जो शास्त्रों को जो लिखते समय है वह स्त्री और नारियों से किसी भी तरह का सलाह मशवरा नहीं किया गया। जिस तरफ क्या जो ये शास्त्र है जो वेद है ये एक तरफा क्या है दलितों और स्त्रियों के खिलाफ रहे और इन्होंने एक तरफा दलितों और महिलाओं के ऊपर क्या है प्रतिबंध या बंधन लगाए हैं। जाति व्यवस्था का जो क्या है आर्य मॉडल ही हिंदू राष्ट्र के अपघटन या इसके पतन का कारण है, ऐसा पंडिता रमाबाई का मानना रहा है। और संस्कृत जो भाषा वो है स्त्री विरोधी है, ये भी पंडिता रमाबाई का मानना रहा है। और जाति व्यवस्था के कारण क्या है जो प्रतिलोम जो विवाह का भी क्या है पंडिता रमाबाई ने क्या है इसका समर्थन किया है। और अंतरजातीय विवाह या विधवा पुनर्विवाह पे भी क्या पंडिता रमाबाई के द्वारा क्या है मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। पंडिता रमाबाई का ये मानना रहा कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था क्या है ये मनुस्मृति की देन है जो क्या है अन्यायपूर्ण है। और जातिवाद की जो समाप्ति हेतु क्या है पंडिता रमाबाई ने क्या है शारदा सदन की स्थापना की थी। वह धर्मनिरपेक्षता तथा जाति निरपेक्षता पर भी क्या है पंडिता रमाबाई के द्वारा क्या बल दिया गया है। पंडिता रमाबाई के द्वारा क्या हिंदू धर्म का विरोध एवं ईसाई धर्म पर भी क्या उन्होंने बल दिया है। पंडिता रमाबाई ने क्या है हिंदू धर्म का विरोध किया है। उनका मानना ये था कि हिंदू धर्म में क्या है जो महिलाओं का क्या है विरोधी धर्म है और कर्म कांड को ये बढ़ावा देता है। हिंदू धर्म ग्रंथों का ज्ञान होने के बावजूद भी क्या है उन्हें उसका तिरस्कार किया गया था। और हिंदू धर्म के अंदर और शूद्र और स्त्रियों को क्या सदैव नीचा दिखाया गया, उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं रखा गया है। इसलिए जो हिंदू धर्म का क्या उन्होंने विरोध किया और ईसाई धर्म को पंडिता रमाबाई के द्वारा क्या प्रगतिशील माना गया, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की समानता के ऊपर क्या बल दिया जाता है। और पंडिता रमाबाई का ये भी मानना रहा कि महिलाओं के उत्थान यदि संभव है तो ईसाई धर्म के अंदर ही महिलाओं का उत्थान संभव है। तो ये जो विचार थे पंडिता रमाबाई के रहे जो कि उन्होंने उनके महत्वपूर्ण विचार थे जो पंडिता रमाबाई को एक सामाजिक सुधारक के रूप में, एक ईसाई सुधारिका के रूप में या महिला सुधारवादी के रूप में या महिला नारीवादी के संबंध में पंडिता रमाबाई के विचार थे जो एग्जाम ऑफ पॉइंट से को बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा ऐसा माना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज की जो छोटी सी वार्तालाप आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली। थैंक यू सो मच।